नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित विश्वकर्मा और स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस वीडियो पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं एक बहुत ही प्यारा कमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि अवेलेबल है रेंट के लिए और आउटराइट परचेज दोनों के लिए। तो दोनों का प्राइस मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ बिल्डिंग का लोकेशन भी बताऊंगा और इस बिल्डिंग के साथ क्या-क्या एमिनिटीज है वो सारी भी जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो के अंत में मैं प्रॉपर्टी के फोटोग्राफ्स भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, ताकि आपको ये प्रॉपर्टी के बारे में समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रॉपर्टी का लोकेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है, इस प्रॉपर्टी का लोकेशन जो है वो मरोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का लोकेशन लगता है, जो कि मरोल मेट्रो स्टेशन से 5 से 7 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पर है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं, जिसे आप गूगल पे डाल के सर्च भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले गूगल में डालिए मरोल भवन का लोकेशन। तो मरोल भवन का लोकेशन जैसे ही डालेंगे आप प्रॉपर्टी के एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। ये प्रॉपर्टी उसी के आसपास में लोकेट है। तो अगर लोकेशन और कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो मेट्रो से कनेक्टेड है और साथ ही साथ एयरपोर्ट यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, अगर अंधेरी की बात करूं मैं, तो अंधेरी रेलवे स्टेशन भी यहाँ से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं घाटकोपर लोकल जो मेट्रो स्टेशन है, लोकल रेलवे स्टेशन भी, वो भी करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है यहाँ से। तो ओवरऑल अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये एकदम बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है। यहाँ से आप JBLR को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और वेस्टर्न एक्सेस हाईवे की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहाँ से करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो ओवरऑल लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन में इसको 10 में से 10 नंबर दिया जा सकता है। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है लोकेशन के हिसाब से। और लोकेशन के हिसाब से अगर मैं रेंट की बात करूं तो आसपास के जो बिल्डिंगे हैं, जैसे मित्तल इंडस्ट्रियल हो गया, काफी फेमस यहाँ पे इंडस्ट्रियल है। मित्तल इंडस्ट्रियल के बारे में जो लोग अंधेरी ईस्ट से फैमिलियर होंगे उनको मित्तल इंडस्ट्रियल के बारे में पता होगा। एक फेमस लैंडमार्क बन चुका है और बहुत ही पुराना इंडस्ट्रियल है और बहुत ही बोलते हैं वेल मेंटेन्ड। और यहाँ पे आपको हैवी इंडस्ट्रियल वर्क वाले भी कंपनीज मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक वाले भी मिल जाएंगे। आपको तमाम तरीके की कंपनियों के यहाँ पे हेड ऑफिस भी हैं और इनके जो आउटलेट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इन जैसे लोकल में मैंने बोला ना कि मित्तल इंडस्ट्रियल है। इस बिल्डिंग में अगर आप रेंट के लिए अगर ऑफिस ढूंढने जाते हैं तो आपको करीब करीब 180 से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आपको रखना पड़ता है कॉमर्शियल के लिए, अगर आप कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग में आप अगर कोई ऑफिस स्पेस देख रहे हैं, जैसे कि एक लाइट इंडस्ट्रियल वर्क होता है किसी का, जैसे लॉजिस्टिक कंपनी हो गया, उनका कुछ लोडिंग अनलोडिंग का भी काम होता है और कुछ पेपर वर्क वगैरह टाइप का भी काम होता है। तो ऑफिस स्पेस भी रहता है प्लस उनका लोडिंग अनलोडिंग का भी काम होता है। तो इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं उनके लिए ये एकदम परफेक्ट, एकदम सूटेबल जगह है। और जैसा मैंने बताया कि मित्तल में आपको 180 से लेकर 200 रुपए का रेट लगता है। और जो प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के लिए सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी जो रेंट के लिए अवेलेबल है उसका 160 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये कोट प्राइस है रेंट के लिए। आउटराइट के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको फर्निशिंग के बारे में बता दूं कि फर्नीचर इसमें कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ बिल्डिंग का जो एरिया है, जो साइज है, वो कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस बिल्डिंग के बारे में। तो ये जो 3700 स्क्वायर फीट इसका टोटल कारपेट होता है और टोटल कारपेट होता है ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर मिला के। क्योंकि ये जो बिल्डिंग मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो ऑफिस स्पेस में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है ग्राउंड प्लस 2 का इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, जो कि मरोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में लोकेट है। और मरोल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो लोग अगर जानते होंगे, मरोल मरोल से फैमिलियर होंगे, तो उनको मालूम होगा कि मरोल कोऑपरेटिव में प्लॉट वाइज करके बिल्डिंगें बनी हुई। ग्राउंड प्लस 2 है, ग्राउंड प्लस 4 है, ग्राउंड प्लस 1 है। इस तरीके की बिल्डिंगें वहाँ पे बनी हुई हैं। तो उन्हीं में से एक प्लॉट साइज अपना है। और अगर मैं प्लॉट साइज की बात करूं इस बिल्डिंग का, तो इस बिल्डिंग का जो प्लॉट साइज है वो 2500 स्क्वायर फीट है, यानी कि 2550 स्क्वायर फीट का इसका जो है प्लॉट साइज है। और इस टोटल प्लॉट साइज पे 1250 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हुआ है। यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे 1250 फुट और प्लस फर्स्ट फ्लोर पे 1250 फुट और सेकंड फ्लोर पे 1250 स्क्वायर फीट। तो टोटल कारपेट एरिया जो इसका आता है करीब करीब
3700 स्क्वायर फीट के आसपास आता है टोटल यूजेबल कारपेट एरिया। तो ये रहा कारपेट का बात। और अभी बात करते हैं फर्निशिंग के बारे में। तो फर्नीचर की बात अगर मैं करूँ तो आप वीडियो में देखेंगे, मैं आपको अभी वीडियो शेयर करूँगा, इसलिए इसी वीडियो में मैं शेयर करूँगा आपको फ़ोटोग्राफ्स वगैरह। तो इसका जो सामने का जो कंपाउंड है वहाँ पे आपकी करीब एक गाड़ी वहाँ पे पार्क हो सकती है आपकी, और सामने इसके जो है वो प्राइवेट रोड है, तो वहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा गाड़ी रहेगी तो वो भी पार्क हो सकती है वहाँ पे। और जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करते हैं तो एक रिसेप्शन बना हुआ है, साथ ही साथ करीब-करीब 8 से 10 लोगों का वर्क करने के लिए वर्क स्टेशन बनाया हुआ है। और ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको एक केबिन मिल जाता है, और एक जो होता है बॉस केबिन है बड़ा-सा, और साथ ही साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम भी मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको पेंट्री बनाया हुआ है, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ पीछे साइड में, जैसे प्लॉट के पीछे पीछे साइड में कुछ जैसे कैफेटेरिया टाइप का हो गया, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट गार्डन टाइप्स का छोटा गार्डन वगैरह बनाया हुआ है, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है। इसके बाद जब आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हो तो वहाँ पे आपको एक छोटा स्टोर रूम मिलता है, साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक बड़ा-सा मतलब टेबल डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप आपके वर्क स्टेशंस भी बैठ सकते हैं, वहाँ पे ऊपर 2 केबिन और बना हुआ है। और हाँ, इसमें जैसे ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको वॉशरूम का प्रोविज़न है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है और सेकंड फ्लोर पे भी है। तो हर एक फ्लोर पे आपको वॉशरूम का प्रोविज़न किया हुआ है, और हर एक फ्लोर पे आपको केबिन्स और वर्क स्टेशन के प्रोविज़न किए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर आप मॉडिफ़िकेशन करना चाहते हैं तो कम से कम इस 3700 स्क्वायर फीट में आप कम से कम 50 जन को आराम से बिठा सकते हैं, साथ ही साथ आप 4 से 5 केबिन बना सकते हैं। तो इतना स्पेस तो है बिल्डिंग में। और बिल्डिंग का डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्लियर है, बिल्डिंग को ओसी है, बिल्डिंग को सीसी, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्लियर है। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, जैसा कि मरोल कोऑपरेटिव में आप जानते होंगे कि मरोल कोऑपरेटिव काफ़ी पुराना है, तो यहाँ की जो बिल्डिंगें आपको मिलेंगी वो करीब-करीब 30-35 साल, 40 साल पुरानी बिल्डिंग ही मिलेगी आपको। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी रेंट के लिए लेना चाहते हैं तो भी ये आप जा सकते हैं रेंट के लिए। अदरवाइज़ अगर आप आउटराइट परचेज़ के लिए अगर देखना चाहते हैं ये प्रॉपर्टी को, तो आउटराइट परचेज़ भी आप ये कर सकते हैं। आउटराइट परचेज़ करना भी फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि नियर बाय लोकेशन पे अगर मैं बात करूँ मरोल में, तो मरोल में ऐसे बहुत सारे लोकेशन हैं जहाँ पे आपको इस वक़्त इंडस्ट्रियल का जो रेट चल रहा है वो करीब-करीब 32,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, मेन रोड का जो इंडस्ट्रियल है। अंधेरी कुर्ला रोड के बाजू में है मरोल मेट्रो स्टेशन के बाजू में मकवाना रोड है। मकवाना रोड से जैसे ही आप 5 मिनट अंदर जाते हो, आपको ये बिल्डिंग लगती है। वहाँ पे ये बिल्डिंग का लोकेशन है, सो मेरे कहने का मतलब इतना है कि ये प्राइम लोकेशन है एकदम। और मेन रोड की जो बिल्डिंग है, जो अंधेरी कुर्ला रोड साइड की जो बिल्डिंगें हैं, जो इंडस्ट्रियल है, उन इंडस्ट्रियल में इस वक़्त 32,000 के आसपास का रेट चल रहा है आउटराइट परचेज़ पे रीसेल में। और जो प्रॉपर्टी मैं आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया। इस प्रॉपर्टी का जो साइज़ है 3700 स्क्वायर फीट कारपेट है, ग्राउंड प्लस 2 है, 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज़ है इसका, 1250 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हुआ है 3 फ्लोर का। और ये प्रॉपर्टी आपको जो आउटराइट परचेज़ के लिए आप देखेंगे तो आउटराइट परचेज़ के लिए आपको सबसे रीज़नेबल रेट रखा हुआ है 28,000 पर स्क्वायर फीट। अगर 28,000 पर स्क्वायर फीट का आपका अगर बजट होता है, उसके बाद मान लो टैक्सेशन वगैरह वो सब पार्ट तो आपका अलग ही रहेगा, तो ये सौदा आपका बन सकता है, जो आपके लिए मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस लोकेशन में आउटराइट परचेज़ के लिए आप देखेंगे तो ख़ास करके इंडिपेंडेंट बिल्डिंग जो अपना रहे, जो मतलब इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, वो चीज़ का ऐसा सौदा मिलना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है और प्रीमियम प्रॉपर्टी भी है, आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए आप जा सकते हैं। या तो आप अगर रेंटल लेना चाहें तो रेंटल भी ले सकते हैं, या फिर आउटराइट के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आउटराइट भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर इस प्रॉपर्टी को आपको देखना है तो आपको मुझे 1 दिन पहले बताना पड़ेगा, या फिर अगर सेम डे आना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफ़िस रनिंग है, यहाँ पे अभी क्लाइंट बैठा हुआ है और उनका ऑपरेशन चल रहा है, तो उनसे परमिशन लेना पड़ता है देखने के लिए। तो मैं परमिशन ले लूँगा, इसके लिए आपको थोड़ा-सा प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, मैं चाहूँगा कि आप देखिए। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आ रही है, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आ रही है, या फिर इसका डिटेल आपके किसी रिक्वायरमेंट से सूट कर रहा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा नंबर दे दूँगा, और साथ ही साथ अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने किसी रिलेटिव को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आप उनको भी दिखा सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगी होगी और इस प्रॉपर्टी से संबंधित दी हुई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल पर मैं हमेशा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी बातें करता हूँ। इस चैनल पर और कोई दूसरी बातें नहीं होती हैं। इस चैनल पर रियल एस्टेट में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, क्या भाड़े पे जा रहा है, क्या मतलब खरीदा बेचा जा रहा है, इन तमाम तरीकों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नया अपडेट है तो वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ इस सफर पर निकल पड़ें। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो बहुत, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और किसी अच्छे टॉपिक्स या फिर किसी लिस्टिंग के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।